नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल धार्मिक कहानियों में हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि के इन पावन दिनों में हम हर दिन माँ दुर्गा के लिए एक नया स्वरूप की कथा लेके आते हैं। आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के छठे रूप माँ कात्यायनी की, जिनकी पूजा नवरात्रि के छठे दिन की जाती है। आइए जानते हैं कैसे माँ कात्यायनी का जन्म हुआ, कैसे उन्हें महिषासुर जैसे भयंकर राक्षस का संहार किया और क्यों उनका नाम कात्यायनी पड़ा। यह कथा न केवल हमें शक्ति का महत्व बताती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं माँ कात्यायनी की दिव्य प्रेरणादायक कहानी। प्राचीन काल में एक महान ऋषि थे जिनका नाम था कात्यायन। वे माँ दुर्गा के परम भक्त थे और उनकी घोर तपस्या कर रहे थे। उनका एकमात्र लक्ष्य था कि माँ दुर्गा उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद माँ दुर्गा उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्होंने ऋषि कात्यायन की प्रार्थना स्वीकार कर ली। ठीक उसी समय महिषासुर नामक एक भयंकर राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। उसने देवताओं को भी पराजित कर दिया था और स्वर्ग से निकाल दिया था। देवतागण ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता मांगने गए। देवताओं की व्यथा सुनकर त्रिदेव अत्यंत क्रोधित हुए। उनके क्रोध के तेज से एक अद्भुत शक्ति का जन्म हुआ। यह शक्ति कोई और नहीं, स्वयं माँ दुर्गा थी। भगवान शिव के तेज से उनका मुख, भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं और ब्रह्मा जी के तेज से उनके चरण बने। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज से एक दिव्य देवी का जन्म हुआ। क्योंकि उन्होंने महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में जन्म लेने का वचन दिया था और महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले उनकी पूजा की, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी ने देवताओं की प्रार्थना पर महिषासुर का वध करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने, उनके गले में फूलों की माला थी और हाथों में तलवार और ढाल थी। वे शेर पर सवार होकर युद्ध के मैदान में गए। माँ कात्यायनी ने महिषासुर के साथ 9 दिनों तक भयंकर युद्ध किया और अंत में दशमी के दिन उनका संहार कर दिया गया। इस प्रकार उन्होंने देवताओं और संपूर्ण सृष्टि को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। माँ कात्यायनी को शत्रुओं का नाश करने वाली और विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। अविवाहित लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए माँ कात्यायनी की पूजा करती हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के अगले रूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, ये थी माँ कात्यायनी की अद्भुत कथा। उन्होंने न केवल महिषासुर का वध करके देवताओं को भयमुक्त किया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि जब अधर्म और अत्याचार बढ़ जाता है तो शक्ति को जागृत करना आवश्यक हो जाता है। माँ कात्यायनी की कृपा से हमारे जीवन में सभी सुख और बाधाएं दूर हो जाती हैं। आपको ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी और धार्मिक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप की, माँ कालरात्रि की, जो काल का भी नाश करने वाली है। तब तक के लिए आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माँ कात्यायनी।